Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Ikram once again with all of you people. I hope you are all fine. This is my seventh lecture and today I am going to discuss about conjunction and its types. Now let's start with the definition of conjunction. A conjunction is a word that connects two words, phrase or clauses together in a sentence. It is used to join different parts of sentence, making the relationship between them clear. कंजंक्शन एक वर्ड है जो कि कनेक्ट करता है टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को एक सेंटेंस के अंदर. इट इज़ यूज टू ज्वाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस और ये सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स के जो कंजंक्शन का फंक्शन है वो ये है कि ये टू सेंटेंस के टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या टू क्लासेस को आपस में कनेक्ट करता है और एक कंप्लीट मीनिंग ये हमें प्रोवाइड करता है. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग. अब यहाँ पे एंड जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है जो कि टू एक्टिविटीज़ हैं, कुकिंग एंड ईटिंग. इनको आपस में वो कनेक्ट कर रहा है और एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है और ये बता रहा है कि आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग और ईटिंग दोनों चीज़ें पसंद हैं. अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई आल्सो एंजॉय राइटिंग स्टोरीज. अब यहाँ पे एंड जो है ये कनेक्ट कर रहा है टू इक्वल क्लास को. थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो ये है कि आई वेंट देयर बट ही वाज एब्सेंट. अब यहाँ पे बट जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है जो कि दो क्लासेस को या फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. फर्स्ट जो टाइप्स हमारे पास कंजंक्शन की वो आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट टू इक्वल क्लास ऑफ फ्रेज इन अ सेंटेंस एट जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि टू इक्वल क्लास को या फ्रेज को सेंटेंस के अंदर कनेक्ट करता है और एक कंप्लीट मीनिंग देता है. और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इनमें जो क्लासेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो कि एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होती. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल एंड, बट, आर, सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहते हैं. अब एंड के लिए क्या सेंटेंस हमने बनाया हुआ है, आई लाइक रीडिंग एंड आई आल्सो एंजॉय राइटिंग. यानी यहाँ पे एंड जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है. अब आई लाइक रीडिंग जो है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि आई आल्सो एंजॉय राइटिंग ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है. इन दोनों क्लास आपस में इक्वल जो है ये स्ट्रक्चर रहती हैं और मीनिंग भी इनके आपस में जो क्या है दोनों के इंडिपेंडेंट हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है बट के लिए क्या सेंटेंस है, आई वांटेड टू गो टू द बीच बट इट वाज रेनिंग. और के लिए क्या है, डू यू वांट टू गो टू द मूवीज और स्टे होम, सो आई मीन टायर्ड सो आई एम गोइंग टू बेड. अब यहाँ पे सो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स रहती है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास क्या है, अ क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कनेक्ट इट टू इंडिपेंडेंट क्लास. अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, अ क्लास दैट कुड स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. यानी वो कह रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये एक वर्ड है जो कि इंट्रोड्यूस करता है डिपेंडेंट क्लास को और इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लासेस के साथ. क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लास होती है ये तो कंप्लीट मीनिंग नहीं हमें प्रोवाइड करती, इसलिए जब डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कनेक्ट होगी तब जाके हमें कोई ये मीनिंग प्रोवाइड करेगी. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास. जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल है हमारे पास आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क. अब यहाँ पे देखें बिकॉज जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लास को, आई नीडेड मिल्क को, और कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इंडिपेंडेंट क्लास के साथ. और इंडिपेंडेंट क्लास इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास है आई वेंट टू द स्टोर. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आती है कोरिलेटिव कंजंक्शन. अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज और क्लास ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस. दे हेल्प टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लास और फ्रेजेस. कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ये कंजंक्शंस के पेयर होते हैं जो कि टुगेदर वर्क करते हैं और कनेक्ट करते हैं ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लास को और सेंटेंस के अंदर उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और ये रिलेशनशिप शो करते हैं टू क्लास या फ्रेजेस के दरमियान. अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि हमारे पास इक्वलिटी के लिए हम क्या करते हैं,
बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। कंट्रास्ट के लिए हम कौन सी जो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं वो है इधर आर नेदर नार। और कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं वेदर आर रादर देन। और एडिशन के लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड। अब सेंटेंस हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन के लिए वो है आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखें बोथ जो है ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि कॉफी और टी का आपस में कोरिलेट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास नॉट ओनली इज शी इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी काइंड। अब यहाँ पे ये बताया बट जो है ये कोरिलेटिव बट आल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि हमें बता रहा है कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि वो काइंड भी है। ये थी हमारे पास जो कोरिलेटिव कंजंक्शन और उसकी एग्जांपल। और आज का जो लेक्चर था इसमें हमने कंजंक्शन और उसकी टाइप्स को देखा। इसी के साथ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह फ्रेज या क्लास को देखेंगे। Thank you so much for being with me and I hope you people understood our today lecture. Thank you and Allah Hafiz.